बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीए साकी चश्मे साकी के साथ आज बहुत ही अहम खबरें हैं मेरे पास। 2025 का जो तबाहकुन और खौफनाक तारीख का बदतरीन सैलाब था, उस हवाले से तो खबरें मैं देता रहा हूं, लेकिन अब जो मेरे पास अहम खबरें वो ये हैं कि पीडीएम पंजाब की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उनके डीजी इरफान अली काठिया साहब बता रहे थे कि किस तरह से हमने बहाली का प्रोग्राम मुनक्किद करना और कब से हम पैसे वैसे दे रहे हैं। तो पूरी डिटेल के साथ उन्होंने बताया। 15 मिनट की वीडियो वो आपने यकीनन सुनी होगी, तो उसमें थोड़ी वॉइस भी कम थी और लोगों ने सुनी होगी, और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुन सके, तो मैं आपको डिटेल के साथ अपडेट कर देता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें आपने इस रिपोर्ट को, इस विलाग को सुनना भी है और दोस्तों तक शेयर भी करना है, ताकि जो सलाम मुतासरा दोस्त बारे हैं, चाहे वो रावी में है, सतलुज ब्यास चनाब में, यानी सतलुज और ब्यास तो एक साथ आगे सतलुज ही के नाम से दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो आप सतलुज का कह लें, रावी या चनाब का कह लें, या फिर इन तीनों का मिलकर आगे पंजनद या जो गुड्डू तक का सफर है दरियाओं का, इन सारे दरियाओं का जो इकट्ठे होकर जाते हैं, तो वहां तक पंजाब यानी राजनपुर और रहीम यार खां आखिरी अजला दोनों अतराफ में है। तो यानी 27 अजला की जब बात हो रही है, तो मैं 27 अजला ही के हवाले से आपको अपडेट करता हूँ कि उनमें सर्वे तो जारी है, और कितना सर्वे हो चुका है, कितना तखमीना लगाया जा चुका है, और कितने मकानात फसलात तबाह हुई हैं या मवेशी हलाक हुए हैं, और इसके अलावा कब से पैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कितने अजला में। तो ये सारी एक डिटेल के साथ रिपोर्ट है, व्लॉग है। आपने इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि दोस्तों तक मुसद्दक़ का डाटा पहुंचे और मुसद्दक़ का रिपोर्ट पहुंचे कि कब पैसे मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए कि अब सर्दी तकरीबन आ चुकी है और ऐसे में लोगों ने घर बनाने हैं, भट्टा किस्त पर ईंटें जो है वो अब आप समझ लें कि शॉर्ट हो चुकी हैं। कल जब मैं एक जगह पे जा रहा था, तो 8 भट्टा किस्त के करीब से मैं गुजरा हूँ, जो मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ ये फोकस करना था, तो क्या यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, तो वहां पर ईंटें नहीं थी। वो हमारा रावी का इलाका था, उसके किनारे में जा रहा था, यानी अपने फाजिल शाह से अब्दुल हकीम की तरफ, तो ईंटें किसी भट्टे पे नहीं थी। तो अब दूर दराज से ईंटें लेनी पड़ेंगी। पहले भी 15,000 के हिसाब से ईंटें मिल रही हैं फी हजार, और गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो रेट तय किया, जो मुख्तलिफ पोस्टरों में हम देख रहे हैं या लोग शेयर कर रहे हैं कि 8,000 रुपए फी हजार के हैं, तो उसमें तो कहीं डबल पैसे वो ले रहे हैं और ईंटें भी नहीं मिल रही हैं। और ऐसे में थोड़ा अगर जो बहाली का प्रोग्राम है वो भी लेट हो जाए तो बड़ा मसला बन सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से जो इनिशिएटिव ले रहा, बल्कि वो इदारा है पीडीएम पंजाब, और उनका काम भी यही है कि जमीनी और आसमानी आफात का जायजा लेना, तखमीना लगाना, और उसके बाद उस सूबे की जो गवर्नमेंट है, चाहे जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है, और फिर उस वो कंपनसेट करती है, रिहेबिलिटेट करती है लोगों के लिए, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम करती है और डिस्बर्समेंट बनाती है। तो बहरहाल इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं वो सारी डिटेल बता देता हूँ, चूंकि व्लॉग वैसे भी एक लेंथी बनना है। तो 27 अजला जो है पंजाब के मुतासर हुए हैं, ये मैंने लिख लिया था, मैंने कहा चलें लिख के जरा जल्दी आपको बता दूंगा। अच्छा, 27 अजला में जो है वो टोटल मुआवजात 2855 मुआवजात को अफजदा करार दिया गया, और उनमें 3 से 4 अरब रुपए के जो टैक्सेस थे या अबियाना वगैरह था, इन मुतासरा जो अजला है जिनका मैंने नाम लिया 2855, वो माफ कर दिया गया। तो पहला गवर्नमेंट की तरफ से ये है, पीडीएम पंजाब के डीजी जो इरफान अली काठिया साहब हैं, वो बता रहे थे कि 3 से 4 अरब रुपए के हमने टैक्सेस और अबियाना माफ किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो 60% है वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है, 40% अभी रहता है, और 27 अक्टूबर तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी सर्वे टीमों को 1 माह का टाइम दिया गया था। 27 सितंबर से उन्होंने सर्वे को का आगाज किया था और 27 अक्टूबर तक उन्होंने मुकम्मल करना था। तो आज 18 अक्टूबर है, तो आज यानी कल तक 17 अक्टूबर तक 60% सर्वे मुकम्मल हो चुका था। तो मेरे ख्याल में अगले जो 10-11 दिन है उसमें बाकी शायद 40% भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, और उन्होंने ताकीद की हिदायत जारी की है सर्वे टीमों को कि जल्द अज जल्द 27 अक्टूबर तक इस सर्वे को मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि साहिवाल, बहावलनगर और लाहौर, ये जो 3 अजला, इनमें सर्वे मुकम्मल हो चुका हुआ है, और यहाँ पर यानी सर्वे 100% हो चुका है, मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 3,73,103 घरों जो घराने हैं उनका सर्वे मुकम्मल हुआ है। 3,73,103 जो घराने हैं उनका सर्वे मुकम्मल हुआ है, और उनमें 1 लाख से ज्यादा जो घर हैं वो तबाह हुए हैं। अब उन 1 लाख घर में उन्होंने बताया कि 31% जो है पक्के घर, यानी 1 लाख है तो 31% का मतलब 31,000 जो है पक्के घर तबाह हुए हैं, और उन्हें
उन्होंने 69% कहा कि कच्चे घर हैं, तो अगर लाख हैं तो 69,000 कच्चे घर होंगे वो तबाह हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुकम्मल घर जो तबाह हुए हैं वो 43% है, यानी 1 लाख अगर घराने हैं उनसे ज्यादा उन्होंने बताया, उन्होंने राउंड अबाउट एक फिगर बताया कि 1 लाख या इससे ज्यादा हो सकता है। तो हम सपोज करते हैं आपको समझाने के लिए कि 1 लाख घर तबाह हुआ है, 1 लाख घर तबाह हुआ है, तो मतलब मुतासर हुए 1 लाख घर, तो उनमें जो मुकम्मल घर तबाह हुए हैं वो 43% है, यानी 43,000 आप समझ लें, और जो जुजवी घर तबाह हुए हैं वो 57% है या 57,000 समझ लें कि अगर हम 1 लाख ही बताएं तो उसका ऐसे ही बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो एकड़ पर कितनी फसलात तबाह हुई हैं, उन्होंने बताया कि 10,49,635 एकड़ पर मुहित फसलात को नुकसान पहुंचा है और मुख्तलिफ फसलात वगैरह तबाह हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो क्रॉप या बम्पर क्रॉप जो फसल है वो चावल की, राइस की थी, वो 4,64,584 एकड़ पर तबाह हुई। ये चूंकि राइस जोन में फ्लड तबाहकारियां की, फिर आगे जनूबी पंजाब में, फिर आगे वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में, तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जो बम्पर क्रॉप है वो राइस की, आप समझ लें कि वो तबाह हुई है। अच्छा, कपास का उन्होंने कहा कि 66,951 एकड़ पर जो है कपास तबाह हुई है, और गन्ना जो है उन्होंने बताया शुगर कैन वो 35,753 एकड़ पर जो है वो गन्ना तबाह हुआ है। इसके अलावा जानवरों की उन्होंने बात की है, तो कुल मिलाकर जानवर जो है वो 7,656 जानवर हलाक हुए, जिनमें 1,900 जानवर छोटे हैं, और इनमें से बाकी आप माइनस कर लें, नफी कर लें, तो बड़े जानवर जो है वो बाकी बड़े जानवर हलाक हुए हैं। अच्छा, आगे चलकर मैं पैसों के बारे में भी आपको बताता हूं। अच्छा, नादरा से उन्होंने कहा कि हमने डाटा वेरीफाई करना है कि ये जो शख्स है मतलूबा या मस्कूरा या मुतासरा, क्या ये जिला बल्कि उस जिला का रिहायशी है या फिर पंजाब का रिहायशी है, ये देखना होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कि एक फर्द का एक घर का सरबराह है तो उसके बेटों के नाम अलग लिखे गए हैं तो उसको काट कर, इस तरह के उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया, कोई वजाहत नहीं की। तो अल्लाह करेगा कि जितने जितने जिसके लिखे हुए सभी को पैसे मिले, वो सभी डिजर्व करते हैं और हकदार हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि आगे चलकर जो ऑनलाइन अब तो जमीन का लैंड रिकॉर्ड है, तो उसमें वो देखेंगे कि ये लैंड लॉर्ड है या जो जमीन का ये लैंड होल्डर है या मालिक है या नहीं है। अब यहाँ पे एक बात होती है कि ये कास्ट की हद तक तो ये ठीक है, क्योंकि पहले ठेकेदारों के नाम भी कास्ट की जा रही थी, बाद में 10-12 दिन जब गुजर गए और बहुत ज्यादा रकबा लिखा जा चुका था लाखों एकड़ की तादाद में, तो फिर गवर्नमेंट ने इससे वापसी इख्तियार किया और कहा कि विदड्रॉ कर लिया कि ठेकेदारों के नाम अब रकबा नहीं लिखा जाएगा, मालिक जमीन के लिखा जाएगा, और मालिक जमीन का भी मैक्सिमम, चाहे उसका 10 मुरब्बा एकड़ है, 15 है, 20 मुरब्बा एकड़ है, 5 है, जितना भी है, सिर्फ 25 बीघे या 12.5 एकड़ लिखा जाएगा। तो इससे वो ठेकेदार तो सारे रुल गए, वो किसी को कुछ नहीं मिलना, मालिक जमीन को मिलना है। वो जिनका लिखा जाएगा वो कमिटमेंट उनके साथ कर लेंगे, या वो शिशमाई छोड़ देगा, या फिर वो ठेका उसको उसमें माइनस कर लेगा, या कोई अगर बासर जिम्मेदार है तो वो कहेगा गवर्नमेंट ने हमें दिया है, आप कौन होते हो। तो इस तरह के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि 3,73,000, हाँ इसमें एक बात वो रह गई जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि लैंड होल्डर का उन्होंने कहा, तो इसमें अगर मकानों पे ये अप्लाई करते तो बहुत सारे लोग, अगर ये मेरी हुकाम बाला कोई ये रिपोर्ट जो विलाग देख रहा है, क्योंकि मैं खुद सलाह मुतासरा हूं और मेरा घर भी बह चुका हुआ है और पार्शल डैमेज भी हो चुका है और एक घर मुकम्मल बह चुका है, हम 2 भाई हैं, वालिद साहब भी हैं, अलग अलग घर थे, तो हम भी इस क्राइसिस से गुजर रहे, ठेकेदार थे। अब मैं मालिक जमीन के नाम मैंने अपना ठेका लिखवाया हुआ है, तो मैं कोई बाहर का शख्स नहीं हूं, मैं खुद सलाह मुतासरा फ्लड इफेक्टी हूं। और मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे घर जितने आपने बताए हैं, इसमें लैंड होल्डर बहुत कम होंगे और बहुत सारे लोग जो है वो रियाया या मुजारे पे रहते हैं। जो आपकी ऐप है उसमें ऑप्शन रेंटल का आता था, वो रेंटल का लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ लैंड होल्डर को या लैंड लॉर्ड को या मालिक जमीन को मकानों के पैसे देंगे तो बहुत सारे लोग जो डिजर्व करते हकदार है वो महरूम रह जाएंगे, उनके पास खुला आसमान होगा, छत मैसर नहीं होगी। आप विजिट करें, सर्वे करें। मैं अपने मौजे की बात करता हूं कि बहुत सारे लोग जो रियाया मुजारे हैं, अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके पास एक टेंट है, किसी के पास टेंट ही नहीं है, तो आप अंदाजा इमेजिन करें कि एक कच्चा घर जो है वो फट्टों के साथ बनाया जाता है, उसका भी 200 रुपए फुट के हिसाब से ले रहे हैं। वो एक कच्चा कमरा तैयार करने में 25-30 हजार उससे जो ज्यादा लग सकते हैं, तो उसके ऊपर वो छत कैसे डालेंगे? पहली छत तो तबाह हो चुकी है। उसमें जो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो बांस वगैरह ऊपर डालते थे
या पुख्ता उनकी छतें नहीं हुआ करती थी, या पतले आप उसको कानों की, या वो जो आप उसको पत्नी क्या कहेंगे, तो वो डालते थे, वो तो जमीन में धंस चुकी है, खत्म हो चुकी है, गल सड़ गई है। अब वो सारी चीज नहीं बनानी पड़ेगी, तो वो तो रुल गए बेचारे। वो मवेशी का कमरा जानवर का कहां बनाएंगे, वो घर कहां बनाएंगे, और सर्दी तकरीबन आ चुकी हुई है। तो आप इसमें अगर इस तरह की कोई बात है तो आप नजरसानी कीजिएगा। और उन जो मुजारे हैं, ये जो रेंटल पे जिनका लिखा हुआ है, हालांकि आपने मुजारे का ऑप्शन भी देना था, उसमें नहीं आ रहा था। वो जो सर्वे वाला अर्बन यूनिट वाला भाई है वो बता रहा था कि उसमें रेंटल का आ रहा है, तो उसमें लिखा जा रहा है। तो हो सकता है कल आप ये फैसला करें जी रेंटल वाला किसी को नहीं देना, जो मालिक जमीन है उसको देना। चले मैं तो मालिक जमीन हूं, मुझे तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं, वो कितने लोग हैं जो यहाँ पर ये दरियाओं के किनारों में जिम्मेदारों के अक्सर बेशतर रकबे होते हैं, वो लोग मुजारे रियाया के तौर पर बैठे होते हैं, और उन्होंने अपने घर खुद बनाए होते हैं, कच्चे घरों के मट्टी से उनके बच्चों ने, और सर पे मट्टी उठा उठा कर उन्होंने बनाए होते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दे मरल होगा अगर आप उनका नाम काटेंगे। तो मैं डीजी साहब इरफान अली काटिया साहब पीडीएमए के, उनसे भी गुजारिश करूंगा, और हुकाम बाला सीएम साहब से, साहबा से भी, कि आप इस पे नजरसानी करें अगर आप ऐसा इरादा रखते हैं। अगर नहीं है तो वेलकम, बेस्ट, बहुत जबरदस्त आपका ये अमल होगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि 3,73,000 जो घराने थे, उनमें से 1.5 लाख लोगों का जो डाटा है वो वेरीफाई हो चुका है हर लिहाज से। अब उसमें 1.5 लाख में से 75,000 लोगों के जो है पंजाब बैंक में अकाउंट्स खुल चुके हुए हैं। 75,000, 1.5 लाख में से 75,000 लोगों के, और उन अकाउंट में 25,000 लोगों के एटीएम कार्ड भी बन चुके हैं। और उनका कहना था कि अगले 2-3 रोज में 50,000 से 75,000 और लोगों के एटीएम कार्ड भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अगले 2-3-4 दिनों में 1.5 लाख जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है, उनके 1.5 लाख एटीएम कार्ड बन जाएंगे। फिर उनका कहना था कि ये लोग एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाएंगे, और बड़े, यानी उन्होंने कहा कि ग्रेस फुल तरीके से हम उनको ले जाएंगे, उनकी इज्जत नफ्स को मलूज़े खातिर रखेंगे। वो तहसील लेवल पे आपका एक सेंटर बनेगा जहां पर पैसे मिलेंगे, पीएमओ ऑफिस या जो भी सेंटर वो बनाएंगे, यहां से गाड़ियां आएंगी, आपको लेके जाएंगी, और रोजाना तहसील लेवल पे 400 से 500 लोगों को चेक या एटीएम कार्ड तकसीम किए जाएंगे, और गाड़ियां आएंगी उस मौजे के लिए जिसका वो बाकायदा लिस्ट बनाएंगे, कहेंगे कि आज फलां फलां मौजे के लोग जाएंगे। तो उन गाड़ियों पर आप जाओगे, वो गाड़ी आपको तहसील हेडक्वार्टर तक ले जाएगी, वहां पर दोपहर का आपको खाना मिलेगा, और बड़ी इज्जत नफ्स के साथ आपको पैसे मिलेंगे। अगर कोई बुजुर्ग या खवातीन है, उनके साथ कोई अटेंडेंट है या जाने वाला है, तो उसको भी खाना मिलेगा, बैठाएंगे इज्जत तकरीम के साथ। और उसके बाद आपको वहां पर एटीएम कार्ड मिलेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा आपका थंब से, और उसके बाद फिर आपको वहां पर मौके पर 50,000 रुपये दिया जाएगा, और बाकी पैसे आपको एटीएम कार्ड की सूरत में मिलेंगे। वो भी अच्छा, उसका भी उन्होंने बताया कि एटीएम कार्ड के जो पैसे मिलेंगे, उसमें एक दिन में आप 3 लाख क्यूसेक भी एटीएम कार्ड से निकलवा सकते हो। पहले तो जो हमारे पास बैंक्स के एटीएम कार्ड है, कोई किसी के जो है 50,000 की लिमिट होती है, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, वो रोजाना की लिमिट होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब बैंक जो एटीएम कार्ड सलाह मुतासरी या फ्लड इफेक्टी को देगा, उसकी लिमिट एक दिन की 3 लाख रुपए होगी। वो 1 लाख 3 लाख रुपए आप एक दिन में निकलवा सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सोमवार से हम ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, ये सोमवार 20 ही बनता गालबन, सोमवार 20 अक्टूबर से प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो रहा है। और उन्होंने जो अजला बताया, वैसे तो उन्होंने शुरू में बताया था कि 15 अजला में हम सोमवार से काम शुरू कर रहे हैं, और बाकियों का थोड़ा 2-4-5 रोज के बाद तकरीबन वो करेंगे, जब उनका डाटा मुकम्मल हो जाएगा और रिकॉर्ड भी मुकम्मल हो जाएगा, डाटा भी वेरीफाई हो जाएगा। तो उनमें जो 15 अजला उन्होंने 8 अजला बताया, उसके बाद फिर वो अजला उन्होंने बताया नहीं है। जो 8 उन्होंने बताया वही मैं बता देता हूँ, बाकी कहीं से मैंने ढूंढी है कि बाकी अजला 7 कौन से हैं और उसमें क्या दूसरे अजला आते हैं। अब ये कंफ्यूजन है, ये भी कल तक निकल जाएगी, आपकी लिस्ट आ जाएगी जो अजला है उन्होंने बताए हैं। अब उन्होंने बताया कि मुल्तान, जंग, बहावलपुर, उकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, लोधरा, ये 8 अजला बनते हैं। उन्होंने 15 की बात की, बताए उन्होंने 8 हैं, और जब ये नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें 7 दूसरे कौन से हैं उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। अच्छा, एक दिन में मोबाइल नंबर, अच्छा ये आपको एक दिन पहले मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जो आपने नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है उस पे मैसेज आएगा कि आपने कल अपने तहसील हेडक्वार्टर पे पहुंचना है, जगह का नाम भी बताया जाएगा, वहां पर आपने चेक या अपना एटीएम कार्ड वसूल करना है। तो एक दिन पहले आएगा, फिर अगले दिन जो है वो गाड़ी आ जाएगी आपको लेने के लिए, और वहां पे लोग इकट्ठे होंगे, उस गाड़ी पे जाएंगे, वहां से चेक वगैरह लेकर वो गाड़ी आपको दोबारा उधर छोड़ देगी। अच्छा, इसके अलावा कोई नई बात चले, हाँ, बाकी जो अजला हैं उनको भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से। अब सवाल आपका ये है कि
जी कितने पैसे मिलेंगे, दोबारा कोई चेंजिंग हुई है? कोई चेंजिंग नहीं हुई, पैसे मिलेंगे जनाब। 5 लाख कच्चे घर का मुकम्मल तबाह का, और जुजवी का 1.5 लाख, पक्का घर मुकम्मल तबाह 10 लाख, और जुजवी है तो 3 लाख, बड़े जानवर का 5 लाख, छोटे जानवर का 50,000। और जो जिनके मवात हो चुकी है या जो जहां बाग हो चुके हैं फी फर्द, उनको 10 लाख मिलेगा। जो मुकम्मल माजूर मुस्तकिल माजूर हो चुका है उसको 5 लाख, जो जिसकी आर्जी माजूरी है उसको 3 लाख मिलेगा। और जो फी एकड़ का मुआवजा है, जो 25% से ज्यादा फसल तबाह हुई है उसका मुआवजा है 20,000 फी एकड़ के हिसाब से, और वो मालिक जमीन को मिलेगा। तो इसमें मजीद एक सवाल आपके जहन में ये खड़ा कि जिसका एक कमरा लिखा हुआ है और उसका मुकम्मल घर तो नहीं है, मतलब 3 कमरे हैं, 3 में से 2 ठीक है, एक कमरा मुकम्मल तबाह लिखा हुआ है, तो उसकी क्या, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए उसको हो सकता है जुजवी में लेके आए, और जुजवी में अगर एक कमरा मुकम्मल पक्का तबाह है, 2 महफूज है, तो उसको जुजवी में लेके आएंगे तो फिर 3 लाख मिलेगा। ऐसे ही बनता है ना। अगर एक 2 कमरे या 3 कमरे मुकम्मल थे, कच्चे घर थे, और 2 बच गए, कच्चा मुकम्मल तबाह हो गया, तो उसका आप समझ लेंगे उसके कैसे कितने पैसे मिलेंगे, तो उसको जुजवी में रखेंगे तो फिर 1.5 लाख मिलेगा। तो इस तरह की ये कंफ्यूजन भी आपकी 2 दिन के बाद खत्म होने वाली है। जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप सब खुश होंगे और घर आएंगे। और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपको जो आपके चेहरे पे ये उदासी है या गमी है, इसको दोबारा बहाल किया जाए। आपके लिए रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है आपके लिए वो शुरू किया जाए कंपनसेशन का, तो इसका डिसबर्समेंट भी शुरू हो रहा है। और यकीनन कोशिश कर रही है पीडीएम पंजाब जो डाटा है उसको वेरीफाई करके पंजाब हुकूमत तक पहुंचाएगी, और पंजाब हुकूमत इस हवाले से कंपनसेट करेगी। तो यकीनन आप सब ने इस हवाले से परेशान नहीं होना। जिनके इजला के नाम नहीं है वो भी आगे चलकर 3-4 दिनों में उनका भी काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगले 15-20 दिन तक ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर तहसील हेडक्वार्टर पर 4 से 5 लोगों को वो अबलाइज करेंगे, या उनको वो चेक वगैरह या एटीएम कार्ड वगैरह देंगे। थोड़ा प्रोसेस होता है, उसको डिफरेंट तरीके से जो है उसको वेरीफाई करना होता है, उसका बायोमेट्रिक होगा। तो उसके बाद प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको 50,000 देंगे और उनको घर भेज देंगे, एटीएम कार्ड उनको देंगे। फिर अगले रोज या वो बताएंगे 1-2 रोज में, तो वो बाकी पैसे निकलवा लेगा। तो ये आपने इस रिपोर्ट को, इस व्लॉग को दोस्तों तक शेयर करना है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं चश्मे साकी पे, इसको फॉलो भी करना है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों तक रिकमेंड शेयर करना है। मुझे जी साकी की इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।